दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है क्लास 11th के सामान्य हिंदी का एनुअल एग्जाम का पेपर। जी हाँ दोस्तों, ये वार्षिक परीक्षा 2023 का पेपर है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, तो इसे आप तैयार कर लीजिए। ये आप तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आ सकता है, एनुअल एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और इसका साथ में सोल्यूशन भी आज के वीडियो में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है, मर्यादा मासिक पत्रिका का संपादक निम्न में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्णानंद। मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन है? संपूर्णानंद। द्विवेदी युग की समय सीमा है, तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा 1900 से 1922 तक, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राहुल संकृत्यायन की रचना मेरे सहयोग के साथे किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे संस्मरण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से सरदार पूर्ण सिंह की रचना है कन्यादान, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रणयिनी परिणय नामक उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री, राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? भक्तमाल, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्विवेदी युग की रचना नहीं है आंसू, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसू। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिया हुआ है, हिंदी के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? रीतिकाल। फिर नेक्स्ट है, तुलसीदास के गुरु का नाम रामानंद, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला एक गद्यांश दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये पूरा, अब इसके बाद इससे कुछ क्वेश्चन पूछा। उपर्युक्त पाठ के लेखक का नाम लिखिए। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, दार्शनिक थोड़े से विद्यार्थियों को पाठ्य मात्र है, समाज और, तो यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य से लिया गया है और डॉक्टर संपूर्णानंद इसके लेखक हैं। तो यहाँ पे रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी है। उसके बाद ये पूछा गया है इसमें से कुछ क्वेश्चन जिसके आंसर आपको यहीं पे मिलेंगे। तो इसका मैंने लगा दिया है, तीसरा का यहाँ से होगा, चौथा यहाँ से है, पांचवा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो दिया गया है वो अथवा में है, ये वाला। अब ये वाला आ रहा हो तो आप कर सकते हैं, या फिर इसमें दिया हुआ है ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आपको आ रहा हो। देश के महान लोगों ने माई के लाल के, इस प्रकार आपको उसी क्वेश्चन से पूछा गया। फिर उसके बाद यहाँ पे इसे पूछा गया है पद्यांश से, हरो तपहि तापहि बरत बरे पराशर हाथ तुलसी स्वास्थ्य मीत सब परमारथ रघुनाथ, इस प्रकार पूछा गया है। इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, ये वाला आपको लिखना है, या फिर ये वाला दिया गया अथवा में, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको पूछे हैं, ये आप कर सकते हैं 2-2 नंबर के। फिर उसके बाद यहाँ पे है, इसके बाद हमें जीवन परिचय लिखना है। ये गद्यांश से लिया गया, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद और राहुल संकृत्यायन। 5 नंबर का पूछा गया है, 5 नंबर एक जीवन परिचय को एक सा लिखना है, उस पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद पद्यांश से दिया हुआ अधिकतम 80 शब्द कहा है, तो 1 से 1.5 पेज आप लिख सकते हैं। फिर संत कबीर सूरदास महाकवि भूषण, ये वाला आपको लिया है, ये वाला आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। आकाशदीप कहानी का हमें लिखना होगा उद्देश्य। आकाशदीप कहानी का उद्देश्य अधिकतम 80 शब्द आपको लिखना होगा, या अथवा में दिया हो बलिदान कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम 80 शब्द जो भी आ रहा हो कर सकते हैं। स्वपठित खंडकाव्य के द्वितीय अंक की कथा वस्तु का उल्लेख करना संक्षेप में, या नायक का चरित्र चित्रण करना, जो भी आपके जिले में वही कर सकते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ कुहासा किरण है तो मैं यहाँ पे कुहासा किरण कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है संस्कृत में अनुवाद करना है, 2 दिए हुए हैं, दोनों में से जो भी आ रहा हो वो कर सकते हैं। जैसे पहला ये है, दूसरा ये है, तो इसमें संदर्भ हिंदी अनुवाद करना, और हिंदी अनुवाद लिखिएगा, व्याख्या नहीं लिखिएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ श्लोक से लिया गया है, एक श्लोक ये वाला दिया हुआ है, एक ये वाला दिया, दोनों में से जो भी आपको आ रहा हो कर सकते हैं। संदर्भ करना है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना। मुट्ठी गर्म करना, हाथ पीले करना, हाथ कंगन को आरसी क्या। फिर उसके बाद पावका का सही सिंध विच्छेद है, पौधन का, तो यहाँ पे इस बार बोर्ड में भी पूछा गया है पावका, तो ये आप इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद साधुक्तम, साधुधन उक्तम, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वेच्छा, स्वाधन इच्छा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आत्मन रूप है, आत्मा शब्द का द्वितीय एक वचन, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नामने चतुर्थी एक वचन, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद शब्द युग्मों में से हमें सही शब्द का चयन करना है। आभरण, आमरण, तो यहाँ पे आभूषण और मृत्यु तक हो जाएगा। छत, छिति, आकाश और पृथ्वी, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन्हीं एक शब्द के 2 अर्थ लिखे। फूल, बाल, हरी, हार, इस प्रकार आपको लिखना है। ये हार इस बार बोर्ड में भी पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लीजिएगा। निम्न में से किन्हीं 2 के वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। वाक्यांशों के लिए तो यहाँ पे ये चारों में से जो भी आ रहा हो कर सकते हैं। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को शुद्ध कीजिए, किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। चारों में से कोई 2 सा करना है, आप कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो यहाँ पे है,
करूढ़ रस अथवा वीर रस की परिभाषा में उदाहरण लिखनी है। यमक अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखनी है। दोहा अथवा सोटा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखना है। फिर किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद हेतु नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा प्राप्त ऋण के लिए आवेदन पत्र लिखना है। फिर यह निबंध लिखना है। निबंध में इतना दिया हुआ है, ये जो भी हो आ रहा हो आपको लिख सकते हैं इस पे निबंध। बस दोस्तों आज का पेपर यहीं पे एंड होता है। ये निबंध जरूर लिख लीजिएगा। पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।